बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। व्यूवर्स, बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेसन नंबर 18 एक सिंपल सी अनाउंसमेंट है। हमने एक नया चैनल शुरू किया है, मालूमाती दुनिया यानी वर्ल्ड जनरल नॉलेज। तो चूँकि जनरल नॉलेज एक पूरा एक अलग से सब्जेक्ट बन चुका हुआ है मुकाबले के इम्तहानात के लिए, जिस तरह CSS, आर्मी, पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहानात होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक टोटल अलग से चैनल बना दिया गया है। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और जो है वो उसको आप जो है वो देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये थी जी सिंपल सी अनाउंसमेंट। बाकी हम अब जो है ना अपनी लेसन की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, प्रीवियस चंद लेक्चर्स में हमने टेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट को कंप्लीट किया, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को कंप्लीट किया और फिर उसके बाद प्रेजेंट पास्ट को शुरू किया, जिसमें पास्ट इंडेफिनेट को हमने डिस्कस किया था। आज पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करना है। पास्ट कंटिन्यूस का जो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग का जो लिंक है समझने के लिए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि जो काम ज़माने हाल में हम कर रहे होते हैं, यानी जो काम ज़माने हाल में जारी होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ़िक्रे लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं, यानी ज़माने हाल में जो जारी होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। और जो टेंस यानी जो काम ज़माने माजी में जारी होगा, पहले क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूस में ज़माने हाल में जारी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जो काम ज़माने माजी में जारी होगा यानी जारी थे किसी ख़ास वक़्त पे, मिसाल के तौर पे वो स्कूल जा रहा था तो हम ऐसे जो फ़िक्रे हैं वो हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखे जाएंगे। सो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गई कि ज़माने हाल में जो जारी है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जो ज़माने माजी में जारी था जो काम किसी ख़ास वक़्त पे, तो वो वाले जो हैं फ़िक्रे हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। नंबर एक चीज़। नंबर 2 ये है कि हमने चंद एक टेंस छोड़ के बाकी सारे के सारे जो टेंसेस हैं उनका अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि यानी ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमें ज़माने की पहचान होती है और उन्हीं से ही हम सादी और जो है नेगेटिव, मनफी, सवालिया वगैरह फ़िक्रे जो हैं वो वहीं से हम बनाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है वाज और वर। तो जो वाज है वो जब सब्जेक्ट होगा कौन सा, आई, ही, शी, इट, नाम या कोई भी सिंगुलर, तो उसका जो है वो जो ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा वाज। और जो सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे, प्लूरल यानी जमा, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वर। सो इस स्लाइड में हमने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी कि ज़माने माजी में जो काम जारी था वो वाले फ़िक्रे पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है वाज और वर। वाज और वर जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं, सवालिया मनफी फ़िक्रे बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, और हमें इन्हीं से ही पता चलता है कि ये ज़माना कौन से, ये फ़िक्रा किस ज़माने का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जी कि जो पास्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाना है। बाकी सारे सेंटेंस की तरह पास्ट कंटिन्यूस में भी हम जुमलों को 3 तरह बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और ऑप्शनल जो है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, यानी जो सादा फ़िक्रे हैं जिनको आप पॉजिटिव भी कहते हैं या अफर्मेटिव भी कहते हैं, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा,
फिर मेन वर्ब आएगा विद फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लग जाएगी और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर आ रही है कि हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, और ये इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ये सादा सवालिया मनफी फ़िक्रे बनाते हैं और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में भी बनाने का हमें जो है वो मदद देते हैं। सो वाज और वर जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब हैं किसके? पास्ट कंटिन्यूस के। अब हम आगे देखते हैं जी कि सादे फ़िक्रे जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बनाएंगे। यही जो भी आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यानी इसकी डिटेल फिर दोबारा देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के जो पॉजिटिव फ़िक्रे होंगे, पॉजिटिव फ़िक्रे जो होंगे वो क्या होंगे जी? फ़िक्रों में सब्जेक्ट के बाद पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव फ़िक्रों में सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब? या वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, और उसके बाद वाज वर के बाद जो है वो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाए मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब जो है वो किसके साथ लगाएंगे? आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। अब एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है जी, मैं स्कूल जा रहा था। मैं स्कूल जा रहा था। अब उसको जो है वो उसकी स्ट्रक्चर को देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल। आई वाज गोइंग टू स्कूल। वो फूल तोड़ रहा था, ही वाज प्लकिंग फ्लावर्स। ही वाज प्लकिंग फ्लावर्स, ये वो फूल तोड़ रहा था। वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। सो सादा फ़िक्रा हमने बनाना सीख लिया कि सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब विद आईएनजी और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो ये यहाँ तक हमने देख लिया जी स्लाइड में कि हाउ टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंस। अब जो है वो हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं जी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और साथ इसमें एक और चीज़ भी देख लें कि पास्ट कंटिन्यूस में जब एक काम के होते हुए एक काम चल रहा है और कोई दूसरा काम शुरू हो जाए तो दूसरे काम को में हम जो है वो किस सेंटेंस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। ये जो है वो अक्सर इम्तिहानात में भी इस तरह के जुमले आते हैं। यानी दोबारा देख लिया जाए कि जब एक काम के होते हुए, सपोज़ लिखा हुआ है जी आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये एक काम है, आई वाज गोइंग टू स्कूल ये एक काम है और ये मैं कर रहा हूँ, और होते हुए जब कोई दूसरा काम शुरू हो जाए, यानी जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी तो आपने मुझे कॉल किया यानी फ़ोन किया, तो व्हेन यू कॉल्ड मी ये दूसरा काम है। तो जो दूसरा होगा काम वो व्हेन के बाद आएगा अमूमन। तो उसमें जो है वो आपने कौन सा फ़िक्रा टेंस यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट। दोबारा देख लें, एक काम हो रहा है, कौन सा? स्कूल जा रहा हूँ, और दूसरा भी साथ इंटरप्ट हो जाए, यानी दूसरा काम शुरू हो जाए, यानी एक काम हो रहा है और उसको साथ दूसरा भी शुरू हो गया है, यानी उसने पहले काम को इंटरप्ट किया है, तो दूसरा जो काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। यानी मैं जब स्कूल जा रहा था जब आपने फ़ोन किया। इसी तरह जब दो काम एक साथ हो रहे हों, यानी पहले में तो ये था कि एक काम हो रहा है तो एक काम को इंटरप्ट हुआ है दूसरे काम ने किया है, लेकिन दूसरी सूरत ये है कि जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वो पढ़ रहा था जबकि मैं लिख रहा था, यानी पहला काम क्या है जी, वो पढ़ रहा था, एक काम हो रहा है, और जबकि मैं लिख रहा था दूसरा काम, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो फिर हम उसका जो है वो सेंटेंस ये लिखेंगे, ही वॉज रीडिंग व्हाइल आई वॉज राइटिंग। वो पढ़ रहा था एक काम, व्हाइल आई वॉज राइटिंग ये दूसरा काम। तो होप कि आपको इन दोनों फ़िक्रों में समझ आ गई होगी
कि पहला काम के होते हुए दूसरा काम शुरू हो गया, और दूसरी सूरत हाल में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी पहला काम दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहा, दूसरा पहले को इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन पहले में दूसरे काम ने पहले को इंटरप्ट किया है, यानी स्कूल जाते हुए कॉल आई है। तो आगे जो हम नेगेटिव फ़िक्रे देख लेते हैं, सादा सा इसका स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इन सिंटैक्स को अगर आप देख लेंगे तो फ़िक्रे बनाने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब देखें, वो अपना सबक नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, ही सब्जेक्ट, वाज ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट सिंटैक्स का हिस्सा, रीड फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, हिज लेसन जो है वो अब बाकी ऑब्जेक्ट में लगा देंगे। सो वो अपना सबक नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन। वो सच नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, दे वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, यानी वो सच नहीं बोल रहे थे। वो स्कूल नहीं जा रहा था, सिंपल सा है जी, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सो व्यूवर्स, इस स्लाइड में आपने 3 चीज़ें सीखी। एक काम शुरू हुआ है, उसने दूसरे काम ने पहले काम को इंटरप्ट किया, तो जो दूसरा काम है पास्ट इंडेफिनेट में, जब 2 काम एक साथ शुरू हो रहे हों पास्ट इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस में, माजी में, वो पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था। भाई क्या कर रहे थे, वो पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, तो दोनों में आप जो है वो एक जैसे सेंटेंस लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हमने नेगेटिव फ़िक्रे बनाने से कि नेगेटिव का पॉजिटिव का कोई भी है उसका सिंटैक्स सीख लें। जैसे ये लिखा हुआ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स के नीचे आप फ़िक्रा जितने मर्जी हज़ारों बना लें। लास्ट है जी कि हम जो है वो सवालिया फ़िक्रे बनाने भी देख लेते हैं कि हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो फ़िक्रा जी, वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ही ऑब्जेक्ट, गो मेन वर्ब, आईएनजी साथ लगेगा, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। सो वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। तो एक सिंपल इसमें यह कि जी किसी भी जो टेंस को पढ़ने के लिए उसका सिंटैक्स सीख लें तो फ़िक्रे बनाना कोई मसला ही नहीं रहेगा। 2-3 इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल। अगर सिंटैक्स को देख लें तो वाज पहले है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। क्या वो शोर कर रहा था, वाज ही मेकिंग अ नाइस, वाज ही मेकिंग अ नाइस, वाज ही मेकिंग अ नाइस मीन के क्या वो शोर कर रहा था। क्या वो यहाँ आ रहा था, वाज ही कमिंग हेयर, वाज ही कमिंग हेयर, यानी क्या वो यहाँ आ रहा था। तो होप के व्यूवर्स जो पास कंटिन्यूस का जो हमने बेसिक चीज़ें हैं वो आज देखी हैं। आल्दो इसमें और भी स्टफ़ है काम बताने के लिए, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन आज हमने पास्ट कंटिन्यूस का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे जी आज का जो लेसन है वो इख्तिताम हो रहा है, इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 18। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं facebook.com/a+ Science Academy। तो अगली वीडियो अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।